5 मई और सुबह के 5:30 बजे से मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इस वक्त अंदर की सारी साफ़ सफाई हो गई है और आज छुट्टी का दिन है तो सब घर पर हैं, तो बच्चे भी जल्दी उठ गए हैं तो वो भी मेरी मदद करने में लगे हुए हैं। और क्लीनिंग डस्टिंग सब साफ़ सफाई करने के बाद और सुबह-सुबह पेड़ों में पानी डालना अच्छा लगता है, तो पेड़ों में मैंने पानी डाल दिया है, उनको अच्छे से नहला दिया है, तो वो दिन भर हरे ताज़े बने रहते हैं। और इधर आज काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज अपने घर के पौधान को थोड़ा साफ़ कर दूँ, तो मैंने बाल्टी में नहीं भिगोती हूँ, मैंने नल के नीचे अच्छे से अलट-पलट के भिगा के रख दिया है। और अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी। कभी-कभी वॉशिंग मशीन मैं चलाती हूँ, कपड़े जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तभी वॉशिंग मशीन चलती है, नहीं तो वरना रोज़ के कपड़े मैं हाथों से ही अपने धुल लेती हूँ। और ये वॉशिंग मशीन मेरे बाहर वाले बाथरूम में रखा हुआ है, जिससे कि मुझे कपड़े धोने डालने में आसानी होती है। और अब मैं चादर वगैरह सब मशीन में डालकर अंदर आ गई थी, ताकि जब तक मेरे पौधा फूलते रहेंगे और चादर धुलती रहेगी तब तक। और इधर मेरी बेटी ने 1 कप चाय भी बना ली थी, क्योंकि इनके पापा को अभी चना नहीं खाना था, तो वो चाय पिएँगे। तो बेटी ने कहा कि मम्मी आप चना बना लीजिए, तो मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। ये चने मैंने रात को ही भिगा लिए थे पानी में, और सुबह इधर कुछ सुबह के सारे काम निपटाने के बाद अब इसमें मैंने प्याज, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और नींबू थोड़ा-सा गाड़ दिया है, और इसमें काला नमक भी मिला दिया है। और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने नाश्ता करने के लिए, आज नाश्ते में मैंने सुबह-सुबह यही दूँगी। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा आज इसी का नाश्ता करा देती हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए इसको कभी-कभी भिगाना चाहिए और इस तरह सुबह-सुबह बना के खाना चाहिए। तो मेरा ये देखिए रेडी हो गया है, और मैंने प्लेट में निकाल कर सबके लिए अलग-अलग सर्व कर दिया है, सबको दे दिया है खाने के लिए। तो जब तक ये चना खाएँगे, ये ख़त्म करेंगे, तब तक मैं और भी काम कर लूँगी, और फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है। तो क्योंकि आज शायद कोई घर आने वाले हैं, कोई मेहमान हैं, ये बता रहे थे कि उनका फ़ोन अचानक से आ गया कि वो आएँगे, तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा रही थी, ताकि उनके आने से पहले मैं खाली हो जाऊँ। और उधर नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद, सबको खिलाने के बाद मैं अब फिर से बाहर बाथरूम में आ गई हूँ, और अब मेरा पौधान थोड़ा नरम हो गया था और फूल भी गया था अच्छी तरह से, तो मैं इस पे निरमा पाउडर डालकर इनको अच्छे से ब्रश से खूब रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। घर में और भी पौधान हैं जो कि जगह-जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं हर 15-20 दिन पे 2-2 पौधानों को हमेशा धुलती रहती हूँ, जिससे कि वो साफ़ बने रहते हैं। क्या होता है ना कि कभी-कभी जैसे घर में ये होता है कि मेहमान आने वाले हैं, या कोई भी अचानक से आने वाला पता चलता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरा घर एक साथ साफ़ करने लगते हैं, तो हम बिल्कुल थक जाते हैं, काम इतना बढ़ जाता है कि पूछिए मत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़े-थोड़े टाइम पर घर की साफ़-सफाई, जो धुलने वाले हैं उनको धुलते रहना चाहिए, और जो झाड़ने वाले हैं उनको झाड़ते रहना चाहिए। इससे अचानक से हमें सरप्राइज़ नहीं होना पड़ता कि कोई आ रहा है, तो अब एकदम से हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो देखिए पौधान धुलने के बाद जो मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी, तो गंदगी जो फैल गई थी, तो उसको मैंने पानी डाल-डाल के एक बार फिर से अच्छे से बाथरूम को पूरा साफ़ कर लिया है। तो पूरा बाथरूम देखिए मेरा क्लीन हो गया है। अब पावदान को मैंने बाहर फैला दिया, जो कपड़े हैं वो भी मेरे धुल गए हैं, तो उनको भी मैं निकाल कर अभी डाल देती हूँ। तो ये बाहर वाले काम मेरे सब निपट गए हैं। तो चने खाए सबको 1 घंटे हो गए थे, तो फिर से सबको एक बार भूख लग गई थी, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो सूजी का हलवा ही मैंने बना लिया है। तो जल्दी-जल्दी में मुझे देर हो रही थी, तो मैंने इसका पूरा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इनके दोस्त खाने का समय हो रहा था, तो उनके आने से पहले मुझे नाश्ता बना के सबको खिलाना था, क्योंकि हमें एक साथ सबको बैठना था, ऐसा उन्होंने बोला था। तो अब वो आ गए थे, तो हम सब साथ बैठ गए थे, और चूँकि वो आरसीएम का बिज़नेस करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ बताना समझाना चाहते थे, और उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो उनको बताना चाहते थे। और ये मेरी नंद का बेटा है, ये बहुत बाहर रो रहा था, तो ये लेकर आ गए थे, तो ये सबको देखकर शांत हो गया था। अब इस समय 8 बज चुके हैं, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा हो, और अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।